तो हेलो, वेलकम एवरीवन। मैं डॉक्टर गौरव और आज हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस रिगार्डिंग डीएक्सएल मार्केटिंग प्लान। ठीक है, तो इस मार्केटिंग प्लान में पैसा हम लोगों को किस तरीके से आता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब जैसे कि सब लोगों को पता है कि भाई पहला क्या रहता है कि पहला रिटेल प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो कि होता है हमारा 15% से लेकर के 25% तक। ठीक, दूसरा होता है हमारा ग्रुप बोनस, जो कि होता है हमारा 6% से लेकर के 21% तक ऑन एसवी सेल्स वैल्यू। तीसरा होता है हमारा स्टार ग्रुप बोनस, ठीक है, वो होता है हमारा 25% से लेकर के 37% तक ऑन एसवी, ये भी सेल्स वैल्यू पर होता है। फोर्थ होता है हमारा डेवलपमेंट बोनस, ये होता है हमारा 5% से लेकर के 15% तक ऑन पीजीपीवी। ये बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट बोनस जो मिलेगा आपको वो मिलेगा पीजीपीवी पर, पर्सनल ग्रुप पीवी पर, ठीक है ना, पॉइंट वैल्यू पर। अब पीवी और एसवी क्या होता है वो इसके बाद इस जो 9 स्टेप्स हैं इसके बाद बात करेंगे, ठीक है ना। फिफ्थ इनकम हो गई हमारी मोबाइल इंसेंटिव। ये होता है हमारा वन टाइम 15,000 रुपये, वन टाइम। सिक्स्थ प्रॉफिट शेयरिंग, ये होता है 2%। जो भी कंपनी का अपना प्रॉफिट होता है उसका सभी जितने भी डायमंड अबव लोग होते हैं उनको उसका कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जितना उनका ग्रुप वॉल्यूम आया तो 2% की प्रॉफिट शेयरिंग उसमें मिलती है। सेवंथ हो गया आपका लीडरशिप बोनस। ये भी होता है आपका 5% से लेकर के 15% तक, लेकिन ये होता है डीजीपीवी पर। डीजी यानी कि आपके डाउन का जो भी आपका स्टार एजेंट एंड अबव का जो भी मेंबर्स हैं उनके डीजीपीवी को इसमें काउंट किया जाता है। स्टार डायमंड के पीवीएस को काउंट नहीं किया जाता है ना, सॉरी। लीडरशिप बोनस में उनके जो भी आपके लीडर्स हैं ना, जो आपके स्टार डायमंड्स हैं, उनके डीजीपीवी को काउंट किया जाता है। उनके जो ग्रुप वॉल्यूम क्रिएट हुआ उसको काउंट किया जाएगा इसके अंदर। एट्थ हो गया हमारा टीएसआई फंड, ये भी आपका 2% होता है, ठीक है। उसके बाद में हो गया आपका ओवरसी इंसेंटिव, ये आपका आता है 1,20,000 रुपए वन टाइम, ठीक है। यहाँ तक तो ये चीज हो गई कि डीएक्सएल मार्केटिंग प्लान में 9 तरीके की ये इनकम होती है। पहला हो गया रिटेल प्रॉफिट, जो कि आपको एमआरपी पे मिलता है, एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है। सेकंड बेनिफिट हो गया आपका ग्रुप बोनस मिलता है 6% से लेकर के 21% तक एसवी पर। उसके बाद में थर्ड इनकम होती है आपकी स्टार ग्रुप बोनस मिलता है, जो कि आपका 25% से लेकर के 37% तक है एसवी पर। डेवलपमेंट बोनस मिलता है आपका 5% से लेकर के 15% ऑन पीजीपीवी, यानी कि पर्सनल ग्रुप पीवी पर आपको मिलता है। सॉरी, यहाँ पे मैं पीवी ना करके कहूँगा एसवी, क्योंकि सेल्स वैल्यू ज़्यादा होती है पीवी से, ठीक है। उसके बाद में मोबाइल इंसेंटिव आपको वन टाइम मिल गया 15,000 रुपये, जो कि आपका जब आपके 3 लोग डायरेक्ट में 60,000 पीवी कंप्लीट कर लेते हैं, 60 और 60 एक्यूमुलेटेड ग्रुप पीवी है। उसके बाद में प्रॉफिट शेयरिंग 2% मिलती है। लीडरशिप बोनस 5% से लेकर के 15% ऑन डीजीएसवी, जो भी आपके लीडर्स हैं जो कि डायमंड एंड अबव हैं
उनका जो डीजी मतलब उनका जो पूरा पीवी वॉल्यूम आएगा, है ना, उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये बोनस, लीडरशिप बोनस मिलता है। टीएसआई फंड यानी कि 2% आपका 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक जो भी कैलकुलेट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके पॉइंट्स मिलते रहते हैं। जैसे कि आप इसको अगर देखना है तो आप देखेंगे कि जो आपका मंथली बोनस आया ना 10 तारीख को, तो उसका आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उसके अंदर आप पाएंगे कि जो टीएसआई पॉइंट्स हैं एसए के यानी कि स्टार एजेंट्स के अलग होते हैं और स्टार डायमंड यानी कि एसडी के अलग होते हैं, एसडी एंड अबव के। ओवरसीज इंसेंटिव जो कि आपका 1,20,000 है, वन टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया कि इसमें आपकी 9 तरीके की ये इनकम हो गई। अब बात कर लेते हैं पहली इनकम है जो कि आपका रिटेल प्रॉफिट या रिटेल सेल्स कहते हैं, जो कि आपकी 15% से लेकर के 25% तक। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि एक तो आपका होता है डीपी यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, एक होता है एमआरपी यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्रॉफिट प्राइस। तो डीपी मान के चलो कि एक स्पिरुलिना की 520 रुपये है और एमआरपी उसकी 1900 रुपये है। तो यहाँ पे जो अंतर आया 380 रुपये का, वो आपका रिटेल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये आपका अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग होता है। लाइक जो साबुन है 125 की है, उस पर 150 रुपये एमआरपी है, तो यानी कि रिटेल प्रॉफिट हो गया 25 रुपये। सो और स्पिरुलिना 360। अब सेकंड हम बात कर लेते हैं ग्रुप बोनस की, जिसमें मैंने बताया था एक तो पीवी होता है और एक एसवी होता है। पीवी को हम कहते हैं पॉइंट वैल्यू, ये हमेशा आपका एक्यूमुलेट होता रहता है। एसवी होता है आपका सेल्स वैल्यू, ये आपका मंथली काउंट होता है। ठीक है ना, मंथली काउंट होने के बेस पे आपको बोनस मिलता है और पीवी हमेशा कम होगा एसवी से। ठीक है ना, लाइक स्पिरुलिना की बात करूं मैं 160 उस पर पीवी है और एसवी अप्रॉक्स 300 है। तो लगभग डबल का आपका इसमें एसवी आपका हो जा रहा है, जिस पर आपको बोनस मिलता ही है। ठीक है ना, तो अब अगर मैं इसकी बात करूं कि ग्रुप बोनस किस तरीके से मिलता है, तो इसके और इसमें कैसे परसेंटेज वाइज हमारे को मिलेगा, जो कि आपको मैंने बताया था कि 6% से लेकर के 21% तक आपको मिलता है। तो जब आप पीवी करेंगे 1000, तो उस पर आपको 6% का कैशबैक आपको मिलता है ना, परसेंटेज ऑन एसवी। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही आप 3000 पीवी पे आ जाएंगे तो आपको वही उसी सेम परचेज पर 9% का कैशबैक वापस आएगा। जैसे ही 10,000 क्रॉस करेंगे तो 12%, 20,000 पे पहुंचेंगे तो 15%, 32,500 पे पहुंचेंगे तो 18% और 45,000 क्रॉस कर लेंगे और उस तक पहुंचेंगे तो 21% से लेकर के 25% तक आप यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये सिनेरियो है आपका ग्रुप बोनस का। ठीक है, और जब आप 45,000 क्रॉस कर जाते हैं तो आपको कंपनी रिकॉग्नाइज करती है डिस्ट्रीब्यूटर से एज अ स्टार एजेंट। ठीक है ना, स्टार एजेंट। तो आपको एक सिटी वाइज जो इसकी सेमिनार्स होती हैं या रिकॉग्निशन होता है, वहाँ पे आपको पिन दी जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका ग्रुप बोनस के किस तरीके से पीवी होता है और एसवी होता है। अब इसमें एक चीज और मैं बता देता हूँ कि पीपीवी होता है मेरा खुद का पर्सनल आईडी पर जो किया गया है, वो पीपीवी होता है, पर्सनल पीवी। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है पर्सनल ग्रुप पीवी। ये होता है आपका जो कि आपके स्टार एजेंट हो जाते हैं, उनको काउंट नहीं करेंगे। तो जो बिना स्टार एजेंट वाले लोग होंगे जो क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो आपके पीजीपीवी ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है डीजीपीवी। डीजीपीवी होता है जितना भी आपका जो डायमंड ग्रुप है ना, उसका जितना भी टोटल पीवी का कैलकुलेट हुआ तो वो उसमें आ जाएगा आपका डीजीपीवी में। ठीक है, अभी इस पे के ऊपर नेक्स्ट आता है हमारा स्टार
ग्रुप बोनस। ठीक है, ये हमारा होता है 25% से लेकर के 37% तक। ठीक, अब ये मैंने आपको पहले बताया था कि स्टार एजेंट को मिलता है कितना, 21% से लेकर के 25% तक। अब ये 4% का डिफरेंस क्यों है? जो भी नॉर्मल स्टार एजेंट होगा, नॉर्मल स्टार एजेंट जो अपना 3000 पीवी से कम करेगा, ठीक है ना, उसको मिलेगा 21%। ठीक, लेकिन जो भी क्यूएस से क्वालिफाइड स्टार एजेंट होगा वो मिनिमम 3000 करेगा, मतलब 3000 से प्लस ही करेगा, तो उसको क्या कितना मिलेगा, उसको मिलेगा 25% के अकॉर्डिंग उसका ग्रुप बोनस आपका वापस आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि भाई 25% कैसे आता है, 21% या 25%। तो यानी कि वो अभी तो स्टार है, नॉर्मल स्टार है, अगर क्वालिफाइड हो जाएगा तो 25% के हिसाब से आएगा। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप अभी 25% पर हैं, ठीक है, आपके नीचे एक बंदे ने बहुत पहले ज्वाइन हुआ था और इसने भी क्वालिफाई कर लिया और ये क्यूएस से हो गया, ये भी 25% पे आ गया। तो अभी क्या होगा कि जो भी इसका ग्रुप वॉल्यूम होगा, है ना, इसका पर्सनल ग्रुप पीवी जितना भी होगा उस पर आपको 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब डिफरेंस हो गया, यानी कि ये भी 25 पे, आप 25 पे और ये भी 25 पे हो गया, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, तो वहां से आपको 2% एक्स्ट्रा का बेनिफिट हो गया, यानी कि अब आप जो है 25 की जगह 27% के अकॉर्डिंग आप बोनस पाएंगे, प्लस यहां से आपको 5% का डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, डेवलपमेंट बोनस, समझ गए? इसके पीजीपी पर जितना भी इसका पर्सनल ग्रुप पीवी आएगा उस पर 5% का डेवलपमेंट बोनस आपको यहां से मिलेगा। ठीक, अब एक यहां पर्सन आ गया डायरेक्ट में, वो भी स्टार एजेंट क्वालिफाई हो गया, ये भी 25% पे है, ये भी 25% पे है, तो दो लोग आपके डायरेक्ट में स्टार एजेंट क्वालिफाई हो गए, तो यहाँ पे आपको 2% का बेनिफिट फिर से मिलेगा और प्लस 5% का आपका डेवलपमेंट बोनस अगेन यहाँ वाली लेग से अलग स्टार्ट हो जाएगा। जो इसके पर्सनल ग्रुप पीवी होंगे, मान के चलो कि इसके ग्रुप पीवी तो आए हैं आपके 10,000, ठीक है, तो इसका 5% मिलेगा, और यहाँ से आए हैं आपके 1 लाख, ठीक है, तो इसका 5% मिलेगा। तो ये डिफरेंस है आपका कि भाई अलग अलग लेग से, लेकिन मिलेगा फर्स्ट जनरेशन आपको, जनरेशन से आपको 5%। उसके बाद में एक और पर्सन आया, वो भी स्टार एजेंट क्वालिफाई हो गया, ये भी 25% पे आ गया, ठीक है, तो अभी आपका फिर से 2% इंक्रीज हो जाएगा और आप टोटल हो जाएंगे 31% पे। ठीक है, अभी कंपनी क्या करेगी, आप स्टार एजेंट थे, ठीक है ना, तो स्टार एजेंट से आप स्टार ओबी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, आपको फिर से एक पिन प्रोवाइड किया जाएगा और आपके साथ में आपके इन लोगों को भी स्टार एजेंट का प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद में फोर्थ एक और स्टार एजेंट डायरेक्ट में डेवलप हुआ, तो फिर से 2% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, इसको 25% मिलेगा, डेवलपमेंट बोनस वही 5%, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही 5वां स्टार एजेंट आएगा, फिर से 2% का इंक्रीमेंट आपको मिल जाएगा, तो यानी कि आपका 31 था, 33 हुआ, 35 पे आप आ गए, और यहाँ से भी ये 25% है, तो यहाँ से आपको 5% का डेवलपमेंट बोनस यहाँ से भी आएगा। उसके बाद में जैसे ही छठा स्टार एजेंट क्वालिफाई होता है, 25% पे आता है, और इसके भी आपको 5% का डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 2% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, और अभी आप टोटल हो जाएंगे 37% पर, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 25 से लेकर के 37% तक पर्सनल बोनस के हकदार होते हैं, और यहाँ पे आप स्टार ओबी से सीधे हो जाएंगे स्टार डायमंड, जब आपके डायरेक्ट में 6 लोग स्टार एजेंट आपके बन जाते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आई होप, ठीक है ना। और बोनस का भी आपने देख लिया होगा कि आप अब 37% पे हैं, अगर आप पर्सनल अपना 1000 पीवी की भी परचेजिंग करते हैं तो उसका 37% आएगा, लेकिन मैं कहूँगा कि क्योंकि आपको होना है क्वालिफाइड, तो यानी कि आपको 3000 पीवी अपने पर्सनल करने चाहिए, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, तो 3000 पीवी यानी कि अप्रॉक्स 4000 आपके एसवी हो जाएंगे, तो 4000 एसवी का
37% आप अगर निकालेंगे तो आपकी अच्छी खासी वैल्यू 1100-1200 रुपये के आसपास में आता है। ठीक है, उसके बाद में इन जो स्टार एजेंट्स है इनका जितना भी पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, वहां से आपको डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। तो वो होता है आपका, ये तो तीसरा हो गया स्टार ग्रुप बोनस, वहां से आपको मिलेगा फोर्थ इनकम डेवलपमेंट बोनस, DEVE, सॉरी DEVELOPMENT, डेवलपमेंट बोनस। ठीक है, कितना होगा आपका 5% से लेकर के 15% तक। अब ये तो फर्स्ट लेवल से तो आपको 5% आ गया। अब मान के चलो कि इसके नीचे भी कोई स्टार एजेंट बन गया, ठीक है ना, यहाँ से आपका ग्रुप वॉल्यूम इसका पर्सनल ग्रुप से आ रहा है 1 लाख, ठीक है, तो उसका 5% आपको मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे इस जो स्टार एजेंट है यहाँ से भी इसका 1 लाख का ग्रुप वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ से आपको 4% का डेवलपमेंट बोनस मिलेगा आपको, ठीक है ना, और इस पर्सन को इसका 5% मिल जाएगा। तो आपको टोटल जो बेनिफिट हुआ 1 लाख का 5% यहाँ से मिला और 1 लाख का 4% यहाँ से आपको मिल गया। उसके बाद में अगर यहाँ पे भी कोई स्टार एजेंट क्वालिफाई होता है और उसके भी कुछ पीवी आते हैं तो 3% का आपको फिर से डेवलपमेंट बोनस मिलेगा। ऐसे ही नेक्स्ट लेवल से 2% का और उसके बाद में फिर से नेक्स्ट लेवल से आपका 1% का। तो टोटल अगर आप करेंगे 5 4 9 9 और 3 12 12 2 14 और 1 15, तो टोटल 15% तक, यानी कि आपको जो दिखा रखा है कि 5% से लेकर के 15% तक, 5% से लेकर के टोटल अगर काउंट करेंगे तो 15% तक आपको पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम पर आपको डेवलपमेंट बोनस आता है। ये समझाना बहुत जरूरी है कि पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम आपका क्या होता है। अभी एक छोटे से एग्जांपल से डेवलपमेंट बोनस को ना और समझते हैं। डेवलपमेंट बोनस, ठीक है ना, जो कि आपको मिलता है पर्सनल ग्रुप एसबी पर। ठीक है, मान के चलिए आप हैं, आपके नीचे अभी मैं केवल 2 लोगों को लेकर के चल रहा हूं, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना, इस और ये आप है। इस पर्सन ने भी 2 लोगों को ज्वाइन कराया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और एक और ले लेते हैं ई हो गया, ठीक है ना, तो सारी कंफ्यूजन ही खत्म करेंगे। उसके बाद में एक यहाँ पे एफ है बंदा, ठीक है ना, इसके नीचे भी एफ के नीचे जी है, ठीक। तो इस तरीके से केवल अभी 3 जनरेशन ये हो गई, ठीक है ना, और इसके नीचे मान के चल रहे हैं जी एच आई और इसके नीचे 2 ले लेते हैं, जे के 1 2 3 4 5 जनरेशन तक का हम लोग बात कर लेते हैं, या इसके नीचे भी एक और ले लेते हैं के बाद एन, ठीक है। अभी बोनस किस तरीके से आने वाला है, ठीक है ना, तो मान के चलो कि आपने जो है अपना 3000 पर्सनल पीवी किया, पीपीवी, ठीक है, इसने अपना 3000 पीवी किया, इस पर्सन ने भी अपना 3000 पीपीवी किया, इस पर्सन ने अपना 3000 पीपीवी किया, ठीक। यहाँ पे इस पर्सन ने अपना 3000 पीपीवी किया, इस पर्सन ने क्या किया कि अपना 1000 पीपीवी किया, इसने 3000 किया, इसने भी 3000 किया, इसने 2000 किया, इसने 3000 किया, इसने भी 3000 किया, इसने भी 3000 किया, इसने भी 3000 किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि ये जो लेग है, यहाँ पे जो ये पर्सन है ये स्टार एजेंट तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर ये अपना 3000 पीवी कंप्लीट नहीं करेगा तो ये क्वालिफाइड स्टार एजेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको बाइफरकेट तो कर देंगे, लेकिन इसका जितना भी ये पीवी है ये सारा का सारा इसके में ऐड ऑन हो जाएगा बी वाले में। तो ये अब जो होगा इसका पीवी जो होगा ये 3 की जगह 4000 पर्सनल ग्रुप पीवी में काउंट हो जाएगा, ठीक। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी का
3 चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ये बस इस तरीके का चार्ट ड्रॉ करने का ये बस वजह है कि ये बताने का कि अगर ये क्वालिफाई नहीं करता तो यहाँ से ये आपका हट जाएगा लेकिन इसको इसका 21% का बोनस जरूर मिलेगा, ठीक है। इसका 21 मिला लेकिन इसका जो पर्सनल ग्रुप पीवी है वो ऊपर वाले में बी वाले में काउंट हो जाएगा, बाकी सबका एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, और हाँ एक और भी, यहाँ पे ये वाला पर्सन भी तो 2000 पीपीवी किया हुआ है, ये भी क्वालिफाइड नहीं है, तो इसके भी जो पीवी होंगे ना यहाँ पे एड ऑन हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अब 6000 पर्सनल ग्रुप पीवी, ठीक है। तो इसको अगर बोनस आएगा तो इसके पर्सनल ग्रुप पीवी का 5% इसको मिलेगा। तो ये होता है उसका पर्सनल ग्रुप पीवी जो कि आपका नॉन स्टार एजेंट ग्रुप से आता है। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। ये स्टार एजेंट है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है ना। ये इसके नीचे भी डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके नीचे भी डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके नीचे भी ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और ठीक है ना, इस तरीके से मान लेते हैं। तो अब ये कोई भी स्टार एजेंट नहीं है या उससे ऊपर नहीं है, तो इसके इनके अगर 1 लाख पीवी भी आ रहा है ना, तो वो इसके लिए पर्सनल ग्रुप पीवी माने जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो नॉन स्टार एजेंट ग्रुप से आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर 10 लाख पीवी भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे पहले चेक किया जाएगा कि इसका पर्सनल ग्रुप पीवी कितना आ रहा है। अगर इसका पर्सनल ग्रुप पीवी 10 लाख है तो आपको इसका 5% मिल जाएगा। लेकिन अगर इसके 10 लाख का जो ग्रुप वॉल्यूम आ रहा है, पता चल रहा है कि इसमें से उसका 5 लाख तो है पर्सनल ग्रुप पीवी और उसके बाद में नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं, तो वहां से आपको अलग तरीके से बेनिफिट मिलेगा। मान के चलो कि इसके नीचे वाले पर्सन से आपको 3 लाख का ग्रुप पीवी आ रहा है, ठीक है ना, तो उसका 4% आपको मिलेगा। यहाँ से आपको 5 लाख का तो 5% मिल गया, यहाँ से 3 लाख का 4% मिलेगा, उसके नीचे से भी जो 2 लाख पीवी बाकी के आ रहे हैं तो वहां से उसका 3% आपको मिल जाएगा। ये होता है आपका पर्सनल ग्रुप पीवी, जो कि आपका नॉन स्टार एजेंट ग्रुप से आपका आता है, वो होता है पर्सनल ग्रुप पीवी, ठीक है। अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम फिर से बताने को तैयार हूं। पीजीपीवी या पीजीएसवी है ना, पर्सनल ग्रुप पीवी और एसवी है ना, एक ही चीज है। जो बंदा स्टार एजेंट से ऊपर है, अब वो आपका किस में काउंट होगा? नॉन में, मतलब आपका वो एक अलग ग्रुप हो गया, वहां से आपको डेवलपमेंट बोनस मिलेगा, ठीक है ना, उस स्टार एजेंट पे, लेकिन उसके पर्सनल ग्रुप पीवी पर, ठीक है ना। तो जो स्टार एजेंट से अलग के पीवी होंगे, से अलग पीवी होंगे, जो स्टार एजेंट से नीचे के जितने भी पीवी होंगे, ऐसा कह सकते हैं, स्टार एजेंट जो नहीं बना है, स्टार एजेंट से नीचे के जितने भी पीवी होंगे वो आपके पर्सनल में काउंट होंगे, वो आपके पर्सनल ग्रुप पीवी या एसवी होंगे। ये बहुत जरूरी है, बहुत समझने वाली बात है कि आपका पर्सनल ग्रुप पीवी क्या होता है, क्योंकि पर्सनल ग्रुप पीवी के अकॉर्डिंग ही आपको डेवलपमेंट बोनस मिलता है। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि भाई मैंने तो इतना काम किया, इतना सारा ग्रुप वॉल्यूम आया, लेकिन मेरे को बोनस क्यों नहीं मिला। तो बोनस मिलने का जो वजह है वो यहाँ पे ही छुपी हुई है, पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम पर। इसीलिए मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि अपना जो पर्सनल ग्रुप वॉल्यूम है, पीजीपीवी है, उसको हमेशा देखते रहें। जब आप ई वर्ल्ड में लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपका पीपीवी अकाउंट आएगा, पीजीपीवी अकाउंट आएगा, बीजीपीवी अकाउंट आएगा, टीजीपीवी अकाउंट आएगा, ठीक है ना। तो पीपीवी हो गया आपके पर्सनल, जो आपने उस मंथ की परचेजिंग करी है। पीजीपीवी हो गया जो भी आपके नीचे स्टार एजेंट
से नीचे है या क्वालिफाई नहीं किया है, उसके जितने भी पीवी होंगे वो पर्सनल में वहाँ पे शो करेगा। उसके बाद में डीजीपीवी वो होंगे जो उसके जो ग्रुप है ना, जो भी स्टार एजेंट से डायमंड से नीचे नीचे के जो भी ग्रुप है वो इसमें आपका डीजीपीवी में शो करेगा, ठीक है ना। डायमंड से नीचे का जितना भी आपका पीवी वॉल्यूम होगा वो डीजीपीवी में काउंट करेगा, और टीजीपीवी में आपका वो काउंट करेगा, इसमें सबका काउंट होगा, चाहे वो डायमंड हो, चाहे वो डायमंड अबव हो, चाहे वो स्टार एजेंट हो, चाहे वो पर्सनल ग्रुप पीवी क्यों ना हो, वो आपका टोटल ग्रुप पीवी में आएगा। तो हमारे को मेन जो ध्यान रखना है वो इन 3 चीजों का है, ठीक है ना, कि पर्सनल मैंने अपना 3000 पीवी किया कि नहीं किया, आपका ग्रुप पीवी किस तरीके से आ रहा है, किस ग्रुप से कितना आ रहा है, वो भी देखने के लिए ना इसमें आप देखेंगे कि ट्री व्यू होता है, ठीक है ना। ट्री व्यू करके भी अगर आप देखेंगे तो वहां पे आप कि किसके नीचे कितना कितना वॉल्यूम आ रहा है वहां से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बेहतर है कि एक साथ अगर आपको देखना है तो पीजीपीवी आपको उस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। डीजीपीवी आपका डाउन से कितना पीवी आ रहा हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल ग्रुप पीवी में तो आपके डायमंड्स का भी इसमें पीवी कैलकुलेट होगा, शो होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी हो गई।